सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सरल करेंगे जो कि प्रश्नावली 6.4 का है, कक्षा 8 है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या लिखा है, इसने ये लिखा है कि जो संख्या हमें दी गई है वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इन संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या घटाना होगा इनमें से। तो अब हमें ये तो पता नहीं कि क्या घटाना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, भाग विधि से सरल करेंगे इनको। तो सबसे पहले हम 402 को करते हैं। 402 है, इसको भाग विधि से सरल करेंगे तो ये हो गया 402। जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया और दूसरे जोड़े में सिर्फ 4 है। 4 के लिए हम लिख सकते हैं 2, क्योंकि 2 को 2 से गुणा किया तो 2 यहां पर लिख देंगे, 2 यहां पर आ गया। 2 को 2 से गुणा किया 4 आया और माइनस कर देंगे, 4 माइनस 4 0। आगे वाली संख्या 02 यहां पर लिख देंगे। अब 2 में 2 को जोड़ देंगे, 2 प्लस 2 4 हो गया। 4 के पास में मैं क्या लिखूं कि या तो 2 आए या 2 से कम आए। तो 4 के पास में अगर मैं 1 भी लिख देता हूं, अगर 1 लिख दूं, जैसे कि मान लीजिए आपको बता देता हूं, 4 के पास में अगर मैंने 1 लिखा और गुणा भी 1 से किया तो क्या आया, 41 को 1 से गुणा करेंगे 41। 41 तो बहुत बड़ी संख्या है 2 से, तो हम क्या लिखेंगे, 1 से भी छोटी संख्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 0 और 0 से ही गुणा करेंगे। तो 40 को 0 से गुणा किया, क्या आया, 0 0 आया। 0 जो है वो 2 से छोटा है, तो हम 1 लिख नहीं सकते, तो हमें 0 ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 0। इसी 0 को यहाँ पर लिख देंगे। अब गुणा भी 0 से ही किया था तो क्या आया था, 0 आया था। इसके पास में भी 0 और माइनस कर देंगे। तो माइनस करने में 2 में से 0 को माइनस किया तो 2 आया। अब ऊपर क्या आया, 20। तो हम 20 का वर्ग करके देखेंगे। 20 का अगर हम स्क्वायर करें यानी वर्ग करें तो 20 को 20 से गुणा करेंगे 400 आएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो संख्या है 402 वो 20 के वर्ग से भी ज्यादा है, क्योंकि 20 का वर्ग तो 400 है और 400 से भी ज्यादा है। 402 कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे कि 402 में से 2 घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। यानी 402 में से अगर 2 को घटा दिया जाए तो एक पूर्ण वर्ग संख्या 400 प्राप्त हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए दो घटाना होगा। या आप कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप जो भी आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दी गई संख्या 20 के स्क्वायर से बड़ी है, क्योंकि 400 से बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 2 को घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो सकती है। जैसे आप लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 2 घटाना पड़ेगा, तो हमारी संख्या क्या थी, 402। 402 इसमें से अगर मैं 2 को घटा दूं तो क्या आया, 400। और 400 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 20 का स्क्वायर करने से 400 आता है और 400 का वर्गमूल क्या है, 20 है। अब इसमें आगे क्वेश्चन में एक चीज लिखी गई है कि जब आपके पास में एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए तो उसका हमें वर्गमूल भी, यहाँ पे लिखा है वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 400 का वर्गमूल ज्ञात कर देते हैं। तो अंडर रूट में 400 और 400 का वर्गमूल क्या होगा, 20 होगा। तो इसके सामने लिख देंगे 20। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को सरल करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, इसमें लिखा है 19 89। तो ये हो गया 19 89। एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा ये बन गया। इसमें देखिए यहां पर 19 है। 19 के लिए हम क्या लेंगे, 4 को 4 से गुणा करें 16, 5 को 5 से करेंगे तो 25 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो हम 4 ले लेंगे। और यहां पर भी 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 को माइनस करेंगे, 19 माइनस 16 करेंगे 3। आगे वाली संख्या 8 9, पूरा जोड़ा यहां पर उतार देंगे तो लिख दिया 389 बन गए। अब 4 में 4 ही जोड़ देंगे तो 4 प्लस 4 कितने हुए, 8 हुए। हमें तो ये देखना है कि मैं यहां पर क्या लिखूं। अगर देखिए 9 कौन सी संख्या से आते हैं, हमें ये देखना 9 कौन सी संख्या से आते हैं।
तो 9 आता है 3 से, क्योंकि 3 को 3 से गुणा करनी है। तो वो 3 लिख के एक बार देखेंगे, चेक करना है। तो अगर मैं 8 के पास में 3 लिखूं और गुणा भी 3 से करूं, तो 3 को 3 से गुणा किया 9 और 8 तिरी 24, 249 होते हैं। तो ये तो थोड़ी छोटी संख्या है, 249 है, वो 389 से छोटी है। तो मैं एक बार यहाँ पर 4 लिख के देखता हूँ, क्योंकि पूरा भाग तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो पूरा भाग जाएगा। तो 8 के पास में अगर मैं 4 लिखूं और 4 से ही गुणा कर दूं, 4 को 4 से गुणा किया, 16 का 6 हासिल 1, 8 चौक 32 प्लस 1 33, 336। और या इसके पास में चलिए 5 लिख के देखते हैं। अगर मैं इसके पास में 5 लिखूं और 5 से ही गुणा करूं तो क्या होगा, 5 को 5 से गुणा किया 25, 2, 8 को 5 से गुणा करें 40 प्लस 2 क्या हुआ 42। तो ये आ गया 400, 425 तो इससे बड़ी हो गई। तो इससे छोटी कौन सी आएगी, फिर 336 ही आएगी। 336 कैसे आई, यहाँ पर 4 लिखने से, यानी इसके पास में 4 लिखेंगे और गुणा भी 4 से, इसी 4 को यहाँ पर लिख देंगे। और गुणा गुणा क्या क्या आया था 336, इसके नीचे लिखेंगे 336, माइनस कर देंगे। तो माइनस करें, 9 में से 6 को माइनस किया 3 आया, 8 माइनस 3 करेंगे 5 आया, और 3 माइनस 3 करेंगे 0, तो 53 आ गया। तो हमारे पास में क्या रह गया 53। तो ऊपर जो 44 आया है इसका हम वर्ग करके देखेंगे। तो संख्या नीचे भी हमारे पास में क्या रह गई 53 रह गया। 53 यानी ज़्यादा है। 44 का अगर वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 44 का अगर मैं वर्ग कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो क्या आएगा, तो आएगा हमारे पास में 1936। यानी कि जो हमारी संख्या है क्वेश्चन में दी गई 1989, ये संख्या 44 के वर्ग से भी ज़्यादा है, क्योंकि 44 का वर्ग तो 1936 है और ये संख्या 1989 है। तो 44 के वर्ग से ज़्यादा है वो संख्या। तो हम क्या करेंगे, नीचे जो 53 रह गया, इस 53 को अगर 1989 में से माइनस कर दें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या 1936 हमें प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि 53 ही ज़्यादा है तो 53 को एक कम कर देंगे तो क्या आएगा 1936 आएगा, और 1936 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे कि दी गई संख्या में से, दी गई संख्या में से 53 घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो ये हम लिख देंगे, क्योंकि 53 ही तो ज़्यादा है और 53 को ही घटा देंगे, जितना ज़्यादा है उतना ही कम कर देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। अब 53, ये 53 जो है ज़्यादा है तो घटाएंगे, क्या घटाएंगे 53 लिखा था, तो हमारी दी गई संख्या क्या है 1989। तो हम लिखेंगे 1989 माइनस 53। तो देखिए 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, और 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 आएगा, और 19 का 19 ही आएगा, क्या आएगा 1936 आएगा। और 1936 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे अंडर रूट में 1936, और 1936 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा 44 आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए पहले ही हमने कर लिया था। 44 का स्क्वायर क्या होता है 1936, 1936 का वर्गमूल क्या होता है 44, तो इसका वर्गमूल क्या होगा 44 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सरल करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर इसका 2। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 32 50। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 32 50, जोड़े बनाएंगे तो एक जोड़ा और ये दूसरा, ये 32 है। 32 के लिए हम 5 काम में ले सकते हैं, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करें तो 25 आता है। तो हम यहाँ पर भी, और 6 को करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, 5 को 5 से गुणा किया 25 आया, माइनस करेंगे 32 माइनस 25 करेंगे तो 7, और आगे वाले जोड़े की संख्या यहाँ पर लिख देंगे। 5 में 5 ही जोड़ देंगे तो 10 आ गया। चलिए अब 10 के पास में मैं क्या लिखूं, तो यहाँ पर 0 है, 0 तो हमेशा 0 से आता है। तो हमें तो ये देखना 7 के 50 के आसपास की संख्या देखनी है। 750 पूरा तो आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें ऐसा ही दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका आसपास की संख्या देखेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर 10 है, इसके पास में मैं चलिए संख्या लिख के बता देता हूँ। खुद हमारा क्या है 10 है हमारे पास में। 10 के पास में अगर हम 5 लिखें और 5 से ही गुणा करें तो क्या आएगा, 5 को 5 से गुणा किया 25, और 5 को 1 से गुणा किया 5 एकम 5, 525, और ये कितने हैं 750। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं,
10 के पास में 6 लिख के देखते हैं और 6 से गुणा करके देखते हैं। 6 को 6 से गुणा किया 36 और 6 एकम 6, 636 और ये है 750। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 10 के पास में 7 लिखेंगे और 7 से ही गुणा करें। 7 को 7 से गुणा किया 49 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है। 7 एकम 7, 749 और ये कितने हैं 750। अब अगर यहाँ पर 8 लेंगे तो फिर आगे 750 से ही बड़ा चल जाएगा, तो हमें छोटा ही लेना है। 750 नहीं आता तो उससे छोटा ही रखेंगे। तो क्या हमने क्या किया, 7 रखा, यहाँ पर 7 और 7 से ही गुणा कर दिया तो 749 आया। तो हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो इसके पास में हमने लिखा 7 और 7 से ही गुणा किया तो हमारे पास में आया 749। और ये जो 7 है इसको एक बार यहाँ पर भी लिख देंगे। अब माइनस कर देंगे तो क्या रह गया, पीछे 1 रह गया। यहाँ पर ऊपर दिया गया हमें 57। तो देखिए 57 ऊपर दिया गया है। अगर मैं इस 57 का वर्ग करता हूँ, जो उत्तर आया हमारा 57 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, गुणा करके देख लेते हैं 57 को 57 से। ये हो गया 57 और ये हो गया 57। ये 7 को 7 से गुणा किया 49, हासिल 4 रह गई। 7 को 5 से 35 और 4 39, फिर गुणा, ये हो गया 35, 5 हासिल 3, 25 और 3 28। तो ये हो गया 9, 9 और 5 14, 4 1, 8 और 4 12, फिर 32 49। ये आ जाएगा हमारे पास में 32 49। यानी कि 57 का स्क्वायर करते हैं तो 32 49 आता है, यानी 3249। और ये कितने हैं 3250। यह है 3249। तो 3249 का एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है और वर्गमूल कितना आता है 57 आता है। और 3250 है इसका, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि ये इससे एक ज्यादा है और ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमें कौन सी प्राप्त करेंगे, ये संख्या प्राप्त करेंगे। इसके लिए जो एक यहाँ पर एक्स्ट्रा है, जो हमारे पास में एक रह गया, वो एक को अगर हम हमारी दी गई संख्या यानी क्वेश्चन में जो संख्या दी गई है 3250, इसमें से एक को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 3249। और ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो चलिए हम क्या लिखेंगे कि दी गई संख्या में से, दी गई संख्या में से एक घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे। दी गई संख्या कौन सी हमारी 3250 है, जो क्वेश्चन में दी गई है। उसमें से जो एक बच गया उसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 3249 आएगा। और 3249 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि हमने यहाँ पर स्क्वायर करके देखा था। तो इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो वर्गमूल अंडर रूट में इसको लिख देंगे 3249। और 3249 का वर्गमूल कितना आएगा 57, क्योंकि 57 का स्क्वायर ये है और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 57 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 57। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 है वो सरल करना है। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है 825 दिया गया है। तो चलिए हम भाग विधि से इसको सरल करते हैं। पहले तो 825 को, यहां पर एक जोड़ा बन गया और दूसरे जोड़े में संख्या 8 है। 8 के लिए हम 3 को काम में नहीं लेंगे क्योंकि 3 को 3 से गुणा करें 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 ही लेंगे। 2 को यहाँ पर भी 2 लिखेंगे और 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया, माइनस कर देंगे। 8 माइनस 4 4, आगे वाला 25 ही यहाँ पर लिख देंगे और 2 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना आया 4। अब यहाँ पर जो 4 है इसके पास में तो हमें संख्या लिख के देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 425 है तो 4 के पास में अगर मैं लिख देता हूँ 5 लिख के देखते हैं। चलिए 5 लिख के देखते हैं और 5 से ही गुणा करते हैं क्योंकि पूरा 425 तो आएगा नहीं। तो देखिए 5 को 5 से गुणा किया 25 और हासिल 2 रह गई, 5 चौक 20 और 2 22, तो ये तो 225 ही आया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 6 लेते हैं या 7 लेते हैं। चलिए 45, सॉरी हमें क्या लेना है 7, तो 47 7 ये लेना है। 7 ही लिख के देखेंगे और 7 से ही गुणा कर देंगे तो 49, 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32, 329 आ गया। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो 8 लिख के देखेंगे और 8 से ही गुणा कर देंगे। तो 8 को 8 से गुणा किया 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6
ये हो जाएंगे 38, 384 और ये 325 है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 9 लिख के देखते हैं। तो 9 लिखा और 9 से गुणा किया, 9 को 9 से गुणा करेंगे 81 का 1 और हासिल 8 आ जाएगी। 9 चौक 36, 36 और 4 होते हैं 44, ये 441। अब ये 425 से बड़ी हो गई ये संख्या, तो ये तो ले नहीं सकते, तो इस पर कैंसिल कर देंगे। तो हम क्या लेंगे 384 वाली। 384 कैसे आया, जब 8 लिखा, तो यहाँ पर भी 8 लिखेंगे और 8 से ही गुणा करेंगे। तो ये जो 8 है इसको यहाँ पर भी लिख देंगे। और कितना आया, 384 आया। तो 384, चलिए माइनस कर लेते हैं। 5 - 4 1 आ गया, और 42 में से 38 माइनस करेंगे तो 4 आ गया। तो अगर मैं 28 जो आया है, 28 का अगर स्क्वायर करूं, 28 का वर्ग, तो 28 का वर्ग आता है 784। आप 28 को 28 से गुणा करके देखिए, 784 आएगा। यानी हमारे पास में जो संख्या है वो है 825, और यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग संख्या है 784। तो अगर हमें 784 पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करनी है, तो जो 41 है उसको मैं अगर माइनस कर दूं दी गई संख्या में से, दी गई कौन सी है 825 जो क्वेश्चन में दी गई है, उसमें से 41 माइनस कर दें तो हमारे पास में क्या आएगा 784, और 784 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि दी गई संख्या, चलिए आप लिख लीजिए इस चीज को, मैंने काफी जैसे यहां पर लिखा था इसमें यहां पर भी लिखना है कि दी गई संख्या में से 41 माइनस करने पर, यानी 41 घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो मैं 41 घटा देता हूं, तो दी गई संख्या हमारी 825, उसमें से माइनस कर देंगे 41, तो क्या आएगा 5 में से 1 को माइनस किया 4 आया, और यहाँ पर 82 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 78 आएगा, 784 आ गया। अब 784 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट में लिखेंगे 784, और 784 का वर्गमूल होता है 28, क्योंकि 28 का वर्ग करने पर 784 आता है, और 784 का वर्गमूल करेंगे तो 28 आएगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा 28, यह आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से आपको ये सरल करना है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसका 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया 4000। तो यहाँ पर हम भाग विधि से इसको सरल करेंगे 4000। तो एक तो जोड़ा ये बन गया और दूसरा ये बन गया। 40 के लिए हम काम में ले सकते हैं 6, क्योंकि 6 को 6 से अगर गुणा करते हैं तो 36 आता है, और 7 लेंगे तो 49 हो जाएगा, 40 से ज़्यादा हो गया तो वो तो नहीं लेंगे, तो 6 ही ले लेते हैं। तो गुणा किया 36, 36 को माइनस कर 40 माइनस 36 करेंगे तो 4 आया। आगे वाले दोनों जीरो यहाँ पर लिख देंगे, 400 बन गया। 6 में 6 जोड़ देंगे तो 6 और 6 12 आया। अब हमें तो संख्या देखनी है कि 12 के पास में क्या लिखें, तो ये हमारा 12 दिया गया है। इसके पास में अगर मैं 5 लिख देता हूँ और 5 से ही गुणा करके, कोई भी संख्या आप रख के देखिए अंदाजे से, कोई भी संख्या 5 लिखे 4 लिखे कोई भी, गुणा करके उसी संख्या से देखना है। 5 को 5 से गुणा किया 25, हासिल 2 रह गई। 12 को 5 से गुणा करेंगे 60, और 60 + 2 62। ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई इससे 400 से, तो ये तो 400 है या 400 से कम ही है। 400 तो आ नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा ही हमारा, तो 400 से थोड़ा सा कम देखेंगे। तो हम क्या लेंगे 4 लेके देखते हैं। तो 12 के पास में 4 लिखेंगे और 4 से ही गुणा कर देंगे। 4 को 4 से गुणा किया 16, 1 और 12 चौक 48 + 1 49, ये हो गए 496। फिर भी ज़्यादा है तो हम 12 के पास में 3 रखेंगे, 3 रखेंगे और 3 से ही गुणा करके देखेंगे। तो गुणा भी 3 से कर देंगे। 3 को 3 से गुणा किया 9, 12 × 36। ये संख्या 400 से छोटी है तो ये काम में लेंगे, क्योंकि 4 तो ले नहीं सकते, 496 बड़ी संख्या बन जाती है, तो हम ये संख्या काम में लेंगे। ये कैसे आई, इसके पास में 3 लिखने से, और गुणा भी हमने 3 से ही किया। इसी 3 को एक बार ऊपर लिख देते हैं। चलिए 400 के नीचे क्या लिखना है 369, तो हम लिखेंगे 369, माइनस कर देंगे 369 को। तो यहाँ पीछे 400 माइनस 369 करेंगे तो ये 31 आ जाएगा, 31 रह गया। अब अगर देखिए ये 63 है, तो अगर मैं जो उत्तर आया हमारा 63 उसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। 63 का स्क्वायर का मतलब है 63 को 63 से गुणा करना। 3 को 3 से गुणा किया 9, 6 × 3 18, गुणा 6 को 3 से गुणा किया 18, हासिल 1, 6 को 6 से 36 और +1 37, 9 8 + 8 16 का 6, हासिल 1, 7 8 और 1 9,
3969। तो ये आ गया 3969, यानी 63 का स्क्वायर 3969 आता है। तो ये क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या है। और यहाँ पर जो 4000 है वो पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो हमें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो 31 है इस 31 को 4000 में से माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा, 3969 ही आएगा। 4000 में से 31 को माइनस कर देंगे तब। तो हम क्या लिखेंगे कि दी गई संख्या में से 31 घटाया जाएगा, या 31 घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, दी गई संख्या में से 31 घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो 31 घटा के देखेंगे, 4000 माइनस 31 करेंगे तो क्या आएगा, 3969 ही आएगा। और 3969 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 63 के स्क्वायर से आती है। और अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 63 आएगा। तो हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे। पूर्ण वर्ग संख्या है 3969, इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो उत्तर क्या आएगा, 63 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 63। तो इस तरह से आपको ये 5 क्वेश्चन दिए गए थे, इसमें ये 5 क्वेश्चन आपको सरल करने हैं। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही सरल करेंगे। आगे की वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 है वो बता दूंगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।